एक फ्रेंच ट्रेबडोर थे जिनका नाम था गुएलेमो दे बालोम। नाम भी ऑफ कोर्स नाम से समझ आ जाएगा कि फ्रेंच लोगों की बात है ये। ट्रेबडोर का मतलब होता है द पर्सन हु राइट वर्सेस ऑफ सॉन्ग्स और द पर्सन हु राइट पोएट्रीज, ठीक है। तो वो रोमिंग कर रहे थे। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, साउथ फ्रांस की तरफ। घूमते घूमते वो कासल से कासल जा रहे थे। कासल का मतलब किला होता है। तो वो घूमते घूमते एक कासल ऑफ जेवियक नाम की जगह पर पहुंचे। कासल ऑफ जेवियक एक जगह का नाम है। वहाँ पर वो एक लेडी से मिले, ठीक है। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ना, तो यू गेट कनेक्टेड विद स्ट्रेंज पीपल्स एंड नोबडी नो दैट स्ट्रेंज पीपल बिकम योर लव्ड वन, ठीक है। तो वहीं पर उन्हें एक मैडम मिली जिनका नाम था मैडल गुएलेमा। तो दे गेट टच विद ईच अदर एंड देन दे फेल इन लव विद ईच अदर, ठीक है। एंड सेम टाइम पे गुएलेमो सर का एक दोस्त था जिसका नाम था पियरे। उसको भी एक लेडीज के साथ अफेक्शन हो गया एंड दैट लेडी वाज टेम्परामेंटल वेरेनेटे। मतलब कि वेरेनेटे का मतलब होता है द पर्सन हु वांट टू रूइन योर लाइफ बाय इमोशनली, जो आपको इमोशनली ख़राब करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, जो चाहता है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो इसको भी खुश नहीं रखूँगा। मतलब यहाँ पर कपल्स की वाली कोई चीज़ नहीं होती एक्चुअली में। वेरेनेटे इंसान एक जिस तरह से एक नार्सिसिस्टिक इंसान होता है, काइंड ऑफ वैसा समझ सकते, काइंड ऑफ, मतलब एग्जैक्ट नहीं, काइंड ऑफ। एक दिन पियरे की लड़ाई होगी वेरेनेटा से, मतलब द लेडी से, और वो दोनों अलग अलग हो गए, वो अलग अलग चले गए। सर गुएलेमो ने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल पाए। एंड आफ्टर सेवरल वीक्स पियरे, जो उसका दोस्त था गुएलेमो सर का, उसको अफेक्शन फील होने लगा। उसको ये समझ नहीं आता था कि मैंने तो उसको, हमारी लड़ाई हो चुकी है, स्टिल वाई आई एम फीलिंग इन दिस वे, वाई आई वॉन्ट हर प्रेजेंस, वाई आई एम मिसिंग हर, राइट, बिकॉज आई हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल आई एम in totally that zone which is unexpected, unexplored। तो यहाँ पर गुएलेमो सर को थोड़ा सा एक सिनेरियो समझ में आने लगा कि why this is happening। Then जब एक दिन उन्होंने पोएट्रीज लिखना शुरू कर दिया पियरे ने अपनी लेडीज़ के लिए, तो वो एक दिन वापस आ गए, ठीक है। तो इस बार जो उनका मिलन था, जो अफेक्शन था, वो पहले से बहुत ज़्यादा था। जब वो पहली बार मिले थे उससे भी ज़्यादा था। तो सेम प्रोसीजर गुएलेमो सर ने सोचा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हुआ और अगर ये कामयाब हो गया तो ये बहुत हेल्प कर सकता है सभी की। तो उन्होंने भी अपनी लेडीज के साथ बिना किसी बात के झगड़ा कर लिया और चले गए। उनको लगा कि मैंने जिस तरह से झगड़ा किया ये गुस्सा हो जाएगी, अब वापस मुझे मतलब बात नहीं करेगी, यहाँ अगर मैं वापस आऊँगा भी तो भी हमारी बात नहीं बनेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। वो फीमेल गुएलेमो थी जो, वो इतना अफेक्शन में डूब गई, इतनी बड़ी बड़ी पोएट्रीज लिख के बेचती थी कि गुएलेमो सर सोचने पर मजबूर हो गए कि रियली, मतलब मैंने लड़ाई शुरू की बिना बात के, स्टिल शी वॉन्ट मी, और पहले से भी ज़्यादा इवन, ठीक है। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद वो वापस आ गए। तो इस बार जो उनका अफेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो गुएलेमो सर ने सोचा कि एक बार और करते हैं। तो इस बार उन्होंने और बड़ा झगड़ा किया, और बहुत बड़ा झगड़ा किया और चले गए। पर इस टाइम उन्होंने ये गलती कर दी कि अननेसेसरीली इतना बड़ा झगड़ा कर दिया कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान के दिमाग या दिल में ऐसी ठेस लग जाती है कि ही और शी नाउ डोंट वांट टू बी विद यू। इट्स नॉट द लव, इट्स द आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अगर आपने इतना बोला है तो अब आपको चाहे हम कितना भी अच्छा लगते हों, हमें आप कितने भी अच्छे लगते हों, बट आई डोंट वांट टू बी विद यू, दैट्स इट। तो उसके बाद वो दोनों एक साथ नहीं हो सके। बट इंटरप्रिटेशन इनमें क्या है, इंटरप्रिटेशन इस स्टोरी से ये समझने को मिलती है कि किसी भी इंसान की प्रेजेंस अगर बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में तो हमेशा उस इंसान की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अगर कोई इंसान की एब्सेंस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में और वो अपीयर हो तो उसकी प्रेजेंस इतनी मैटर करेगी कि एक सूरज की तरह वो आपको ब्राइट करेगी, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये है कि हमें सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को फील करवाना होगा। हमारी पता तो चले कि उनको कि हम एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। अगर उनको पता ही नहीं चला, फॉर एग्जांपल मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे देयर वर सो मेनी गर्ल्स एंड आई चूज़ वन गर्ल, ठीक है, टू इम्प्रेस। तो ठीक है, मैंने इम्प्रेस कर दिया, उसके बाद मैं चला गया, ऑफकोर्स हम नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही ज़्यादा याद आएगी मेरी, क्यों? क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए मिले और उसको हमारी एग्जिस्टेंस का पता तक ही नहीं चला। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक एस्टेब्लिश इंसान होना चाहिए थोड़े से लंबे समय के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन बाद की फिर उसको आप एब्सेंट हो गए तो अब आपको लगेगा कि वो पीछे भागी भागी आएगी शादी वाला जोड़ा लेके, नथिंग लाइक दिस, ठीक है।
और एक्सेप्शंस होते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि ये 100% काम करे, लेकिन 90% तो काम कर ही सकता है प्रेजेंस और एब्सेंस का लो, ठीक है। सेम तरीका एक्टर, पॉलिटिशियन ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टी में जाते हैं, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। और एक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, अ मैन सेड टू डरविश, वाई डू आई नॉट सी यू मोर ऑफन? द डरविश रिप्लाइड, बिकॉज द वर्ड वाई यू हैव नॉट बीन टू सी मी आर स्वीटर टू माई ईयर दैट द वर्ड्स वाई हैव यू कम अगेन। मतलब कि दरविश एक इंसान है, उसे कोई इंसान पूछता है कि मैं आपको रोज़ रोज़ क्यों नहीं देख पाता, मतलब आप बहुत ही कम आते हो। वो कहता है कि ये सुनना मुझे अच्छा लगता है कि आप रोज़ रोज़ क्यों नहीं आते, बदले कि ये सुनूं कि यार तुम फिर से आ गए। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एक, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अपने 20s में और आप किसी प्यार के चक्कर में पड़ चुके हैं, तो ये लाइन शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। लव नेवर डाइज ऑफ स्टारवेशन, लव डाइज ओफन ऑफ इनडाइजेशन। मतलब कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस ही रखते रहेंगे तो सामने वाले इंसान को स्पेस ही नहीं मिलेगा कुछ और एक्सप्लोर करने का, कुछ और देखने का, कुछ और फील करने का, ठीक है। तो लेट्स गिव देम टाइम एंड स्पेस, ताकि वो आपकी प्रेजेंस और आपकी एब्सेंस को अच्छे से फील कर पाएँ। बाय कंप्लीटली विड्रॉलिंग फॉर अ वाइल यू क्रिएट ए काइंड ऑफ डेथ बिफोर डेथ। जब आप एब्सेंस हो जाते हो इमीडिएटली अपने आप को और लंबे टाइम के लिए, तो ये एक काइंड ऑफ डेथ ही होती है, लेकिन प्रॉपर डेथ नहीं होती है। और जब आप वापस जाओगे तो वो लोग इतना ही तुम्हें पसंद करेंगे जितना कि तुम एक डेथ से वापस आए हो, जिंदा हो के आए हो, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा लो था, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। बट इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टन लेवल ऑफ पावर तुम्हारे पास होनी ही चाहिए किसी इंसान की लाइफ में जाने की, ठीक है। उसके साथ कुछ टाइम बताओ, देन जब एक सर्टन टाइम आपको लगे कि अब मुझे लगता है कि मुझे एब्सेंस ज़रूरी है ताकि ये इस अफेक्शन को और बढ़ाया जा सके, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी रैंडम के पास गए, 2 दिन गए और उसके बाद आप अपनी प्रेजेंस एब्सेंस लो का यूज़ कर रहे हो, ये तब काम नहीं आएगा। सो दिस वॉज अबाउट लॉ नंबर 16 एंड सी यू एट द लॉ नंबर 17। बाय बाय।